students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing really good. So children, are you all ready for today's session? Yes. So let's start our today's chapter, which is letter writing. Letter writing के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, क्या लेटर्स का फॉर्मेट होता है, क्या उसका आउटलाइन होता है और कैसे हम जो लेटर का सब्जेक्ट होता है या जो उसके पार्ट होते हैं उनको हमें कैसे लिखना होता है. A letter is the oldest form of communication, though we have rare occasions to write letters because of mobile phones. We should learn to write letters as they are an important part of business world. There are two types of letters, informal letters, formal letters. आजकल मोबाइल फ़ोन आ गया, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोग चैटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो लेटर्स वगैरह हम कम भेजते हैं क्योंकि चैटिंग वगैरह में आपका मिनटों में आपका मैसेज पहुंच जाता है, ईमेल बहुत जल्दी पहुंच जाता है, उसका रिप्लाई भी जल्दी आ जाता है. पहले के टाइम पे लेटर्स वगैरह आप भेजते थे, वो 1-2 दिन में पहुंचता था, फिर उसका रिप्लाई और 4-5 दिन बाद आता था, तो आपको वेट करना पड़ता था. लेकिन आजकल ईमेल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, लेकिन फिर भी हमें लेटर राइटिंग सीखनी चाहिए क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब लेटर्स हमें पता ही है, 2 तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स. तो पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की, जिन्हें हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं. ये अनऑफिशियल लेटर्स भी माने जाते हैं क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को भेजते हैं. These are the letters we write to our friends and relatives. They are informal because we communicate with people whom we know very well. तो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी क्या होती है, फ्रेंडली होती है. The style of writing can be free and conversational. इसमें हम क्या करते हैं, अपने दोस्त से या अपने रिलेटिव से बातें करते हैं. Given below is an example of an informal letter. Imagine you are in a boarding school. Write a letter to your father or mother asking for some more pocket money. अब आप बोर्डिंग स्कूल में हो, ठीक है. अब बोर्डिंग स्कूल में हो तो आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, लेटर लिख के, ठीक है. तो आप अपने फादर या मदर को लेटर लिख रहे हो और उनसे पॉकेट मनी मंगवा रहे हो. तो पहले आपका सेंटर एड्रेस आ जाएगा, हिल व्यू स्कूल शिमला. डेट आ जाएगी 28 अक्टूबर 2000 एंड सैल्यूटेशन आ जाएगा, डियर पापा, ठीक है. पापा को लिख रहे हो तो डियर पापा, मदर को लिख रहे हो तो डियर मम्मा. You will be pleased to know that the result of my first term examination is out and I have done quite well. मैंने बहुत अच्छा किया एग्जामिनेशन में. You will of course receive the report card by post. आपको रिपोर्ट कार्ड जो है वो पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी ताकि आप मेरे मार्क्स देख सको. पापा, I need some money. Pocket money, my friend Rohan's birthday is coming up and I would like to give him the last book of the Harry Potter series, Harry Potter and the Deathly Hallows. I think the books cost around ₹600. तो वो अपने पापा से पॉकेट मनी मांग रहा है. क्यों? क्योंकि उसको अपने फ्रेंड को एक बुक जो है गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पर. तो ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा. आगे वो कंटिन्यू करता है, रोहन इज माई स्पेशल फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स ऑलवेज रिमेंबर टू सेंड मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे एंड सम एक्स्ट्रा टक विद हिम टू शेयर विद मी आफ्टर द हॉलीडेज. तो रोहन जो है वो कहता है कि मेरा स्पेशल फ्रेंड है, उसके मम्मी पापा भी मेरे लिए गिफ्ट पहुंचाते हैं और जो भी खाने के लिए उसके लिए भेजते हैं वो मेरे साथ भी शेयर करता है. I am sorry that I have spent almost all the pocket money that you gave to matron for me at the start of the term. I have spent it on giving a treat to my friends at the school canteen. I promise to be more careful from now on and will buy whatever I need without asking for more. Matron has also scolded me for being so careless with money. How are Mummy and Poonam? I do miss you all, but school is a lot of fun too. ठीक है, वो अपना जो लेटर है वो एंड करता है और अपनी मम्मी और पूनम जो उसकी सिस्टर है शायद उसके बारे में पूछता है. ठीक है, वो कहता है मैं आप सबको मिस करता हूँ लेकिन मैं अपना स्कूल भी नहीं छोड़ सकता, तो छुट्टियाँ होंगी तो मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा. नाउ अब आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, योर लविंग सन और अपना नाम लिखेंगे रोहित. ठीक है. नाउ राइट द फॉलोइंग लेटर्स. अब यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स जो हैं वो लिखने हैं. टॉपिक आपको दिया गया है, टू योर फ्रेंड स्टेटिंग अबाउट योर न्यू हॉबी. ठीक है, अपने फ्रेंड को आप लेटर लिखेंगे अपनी न्यू हॉबी के बारे में बताने के लिए. इसी तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं जिन टॉपिक पे आपको पर्सनल लेटर जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं वो लिखने हैं. अब हम बढ़ते हैं आगे फॉर्मल लेटर्स की तरफ. फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू लॉज अ कंप्लेंट एंड इंक्वायर अबाउट समथिंग, फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर समथिंग एंड टू द एडिटर ऑफ अ
newspaper for social concern. Application written to the principal of school for leave, fee concession, change of section, request for transfer, certificate, etc. are also formal letters. We use language in formal tone in this type of letters. तो आपके जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हो या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को लिखते हो, ठीक है। तो आपकी जो इसमें लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होनी चाहिए। आप सर करके बात करते हो, आप अपना टू द पॉइंट बात करते हो, क्लियर रहते हो, ठीक है। आप फ्रैंक नहीं होते या कोई भी ऐसी कन्वर्जेशन नहीं करते जो आप अपने फ्रेंड के साथ करते हो। गिवन बिलो इज द स्पेसिमेन ऑफ फॉर्मल लेटर। Application written to the principal of school for leave. Write an application to the principal of your school asking permission for 3 days leave due to a fracture in your leg with reason. तो आपको अपने प्रिंसिपल से छुट्टी के लिए क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे आप परमिशन लोगे। द प्रिंसिपल अवंती हायर सेकेंडरी स्कूल 18 रामलाल गार्डन्स नोएडा 256 528 25 अगस्त 2000 डैश। सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर मैम, with due respect I beg to say that I have fracture in my left leg as a result of ongoing gymnastic training at school. I am unable to move my leg and I am not in a position to travel. The doctor has advised that I should take a week's rest before rejoining the classes. I therefore request you to grant me a week's leave until I recover and can resume attending classes. Thanking you, yours obediently, Aman Taneja, class 5th A, roll number 15. ठीक है। तो ये आपका जो लेटर का फॉर्मेट है इसमें आप समझ गए होंगे। आप हमेशा स्टार्ट करते हो विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आप उनको क्या दे रहे हो, एक तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हो और उनसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आपको लीव ग्रांट करने की। नाउ राइट द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशंस जो हैं फॉर्मल एप्लीकेशंस या लेटर्स ये आपको लिखने हैं कुछ अथॉरिटीज़ को या कुछ आपके प्रिंसिपल को या दूसरे लोगों को। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे।